गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रजनीश शर्मा, कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट बदायूं से। देखिए, अभी हम पिछले 2 दिन से क्लासेस नहीं ले पा रहे थे और उसका रीज़न था कि यहाँ पर हमने एक नया क्लासरूम नए बोर्ड पे अब मैंने आपको देखिए स्टार्ट किया है और मुझे उम्मीद है कि आज आवाज़ की जो समस्या आ रही थी कई दिन से कि आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है, तो वो समस्या भी आज आपकी ख़त्म हो चुकी होगी। आज आवाज़ आपको बहुत अच्छे से आ रही होगी। पहला वीडियो है, हो सकता है इसमें आप लोगों की भी कुछ शिकायत रहें कि कोई भी हमें बोर्ड पे जो लिखा हुआ है साफ़ दिखाई नहीं दे रहा है, छोटा लग रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारी समस्याएं, सारी जो आपकी क्यूरीज़ होंगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगी, उनको मैं सॉल्व आउट करूँगा। देखिए, अभी हमने जो स्टार्ट किया है, अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई जो आने वाली भर्ती हैं, जैसे पीईटी हो गया, लेखपाल है, ये सभी बैचेज़ हैं जो आने वाले हैं। और आने वाले टाइम में तो जूनियर की जो वैकेंसी आने वाली है आपकी सुपर टेट के थ्रू, वो वैकेंसी भी आने वाली है। तो अभी आप समझते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में मैथमेटिक्स है, इसका अहम रोल रहता है। तो आज मैं आपके लिए इस चैप्टर को अभी स्टार्ट करूंगा। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी ने भी हमारे कोचिंग का जो एप्लीकेशन है कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर उसको आपने डाउनलोड नहीं किया है, अगर आप हमारे डाउनलोडर नहीं हैं, तो आप बहुत जल्द प्ले स्टोर पर जाएं और वहां से कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइप करें और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर हमारे संस्था से जुड़िए और स्टार्ट करिए, अपनी अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करिए। अपनी सफलता के लिए ये कदम अभी उठाइए। और दूसरा, अगर आप में से किसी को इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इससे पिछली भी कई वीडियोस हमने डाली हुई हैं, उन सभी वीडियो में भी आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट डालेंगे तो वहाँ से आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो लोग अभी जुड़े हुए हैं हमसे, उन सबको पता है कि मैंने हमेशा जो बाकी टीचर्स होते हैं उनकी तरह मैंने किसी पर्टिकुलर सवालों के लिए स्टार्ट नहीं किया है। मैं एक बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, आर.एस. अग्रवाल से। और आर.एस. अग्रवाल के पिछले 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, जिनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा अभी, और उनको आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अभी क्या है, हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जैसे 1 के बाद 16 नंबर आ रहा है, 21 है, 42 है, तो ये इसका एक लॉजिक है। आपको क्या करना है, ये डेली देखिए आपका ये क्लास वर्क मैं यहाँ पर करा रहा हूँ और साथ ही साथ आपका जो होम वर्क है वो आपको दिया जा रहा है। तो देखिए क्या है कि इस क्वेश्चन को पहले बुक को मैंने उठा करके पहले ये देखा कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे आपको बताने चाहिए और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे, तो मैंने आपके लिए छोड़ रखे हैं। अब देखिए होता क्या है, अगर 1 से लेकर के, सपोज़ कीजिए मैंने 1 के बाद 16 नंबर करा दिया है, अगर 2 से लेकर के 15 तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है। चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं लाइव क्लास लूँगा और उस लाइव क्लास में मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो अभी हम देखिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को मैं समझा दूँ। तो देखिए यहाँ पर पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ज़रा उसको समझ लीजिए। चैप्टर का नाम है दशमलव भिन्न, और दशमलव भिन्न काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। यहाँ पर देखिए, जब कुछ संख्याएं आपको दे रखी हैं और उन सभी संख्याओं को आपको माइनस या प्लस करना है, तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, दशमलव के बाद यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। अगर बाई चांस यहाँ पर 1 अंक होता है, यहाँ 2 होते और यहाँ पर 3 होते, तो हम मैक्सिमम कितने हैं, 3, तो हर जगह 3 3 बनाते, मतलब वहाँ पर हम 0 अपनी तरफ से दे देंगे। सपोज कीजिए 3.2 लिखा हुआ है और एक जगह लिखा है 3.25, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हो गए और यहाँ पर 1 है, तो इसमें 0 हम अपनी तरफ से दे देंगे। इससे क्या होगा, ये सिमिलर बन जाएगा, डिजिट सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, 2 के बाद दशमलव यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है उसको सॉल्व करने में। तो देखिए फिलहाल इस सवाल में क्या है, यहाँ पर डेसिमल जो है वो 3 डिजिट के बाद ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे ये प्लस दिया है, ये माइनस दिया, सपोज कीजिए सारे प्लस होते तो हम किसी भी साइड से कर सकते थे। 3 और 3 कितना हुआ, 6, 6 से 3 गया तो क्या बचेगा, 3।
लास्ट वाले को करिए और साथ ही साथ उसके नीचे पॉइंट रखते जाइए। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा आपका आंसर आने वाला है। फिर इसके बाद देखिए 3 3 6 और 6 से 0 जाएगा तो फिर 6 ही बचने वाला है। 3 और 0 3 रहा और 3 से जब 0 जाएगा तो भी 3 बचेगा और इसके बाद आपका दशमलव यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 3 अंकों के बाद दशमलव उसमें दे रखा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 3 3 6, 6 से 2 माइनस कर दिया तो क्या बचेगा 4, ठीक है। और ये वाला जो दहाई वाला 3 है इसके लिए तो कोई हासिल वगैरह कुछ है नहीं, तो आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा। और देखिए आपने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया और जहां आप पेपर दे रहे होंगे तो पेपर में आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे और उन सभी ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये भी होगा, तो आपको बिल्कुल भी कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल आइडेंटिफाई करते रहिए, किसी एक विकल्प को चेक करते रहिए कि यही वाला हमारा विकल्प सही आ रहा है और उसी को आप सही कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद है मुझे अच्छे से समझ में आया होगा। 2 से 15 तक के क्वेश्चंस जो हैं मुझे लगा कि आप लोग कर सकते हैं, इसलिए मैंने उनको अभी छोड़ा हुआ है। तो वो सारे क्वेश्चंस आप करेंगे एक तरफ से, जो आपको पीडीएफ दी गई है उस पीडीएफ से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। और प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको बताया है कि चैप्टर के लास्ट के बाद मैं लाइव आऊँगा, उस लाइव में आपकी सारी समस्याएँ, और हो सकता है मैं एक लंबी और बड़ी वीडियो में लाइव आना स्टार्ट करूं। ये भी पॉसिबल है कि आज मैं डिसाइड कर लूँगा कि हफ्ते में मुझे किस दिन लाइव आकर के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करानी है, ठीक है। तो अभी हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये दिया हुआ है 13.96, 15.03 और ये 18.09। देखिए होता क्या है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें कि 1396 का अगर स्क्वायर करें तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा, लेकिन कई बार सिर्फ हमें अपना आंसर ही तो लाना है, हमें आंसर ही लाना है। और देखिए इसके जो विकल्प हैं आप देखेंगे अपनी पीडीएफ में तो वो सिंपल दिए हुए हैं, उनमें कोई डेसिमल नहीं दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, आप ऐसा करें कि यहाँ पर लगभग, ये लगभग क्या हुआ 14 के इक्वल हो जाएगा और ये वाला 15 के बराबर हो जाएगा लगभग, ठीक है ना, क्योंकि 13.96 0.04 14 से कम है और ये 15 से सिर्फ 0.03 ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर इसको 15 लिख सकते हैं और इसे आप 18 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 33, ठीक है। और अब देखिए 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का 225 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है और -33। देखिए इन दोनों को, सॉरी ये वाला देखिए प्लस था, ये दोनों माइनस थे। तो अब क्या करना है आपको, ये दोनों जो वैल्यू हैं ये दोनों प्लस की हैं, इनको जोड़ दीजिए और उसमें से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पीडीएफ से आप मिलान कर सकते हैं, मुझे केवल आपके सारे क्वेश्चंस को कराना है। अगर आपकी प्रॉब्लम आती है मैं बताने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसी कंडीशन में मैं और ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लूँगा, वर्क थोड़ा सा आपके लिए मैं छोड़ूंगा, ठीक है। देखिए दूसरा, इसके बाद अगला सवाल है और देखिए ये क्वेश्चन भी मैं थोड़ा सा समझाने के बाद आपको ही छोड़ूंगा। तो इसमें ज़रा देख लीजिए, ये दिया है 35 की पावर 3 और यहाँ पर देखिए भाग दिया हुआ है 17 गुणा 12, ठीक है। और यहाँ पर भाग 25 दे रखा है और लास्ट में दिया है 58.8 गुणा में दिया है x और यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 35 का स्क्वायर या 35 गुणा 35 गुणा 35 लिख सकते हैं और ये जो भाग दे रखा है, भाग को अगर गुणा कर दें तो 70 से क्या हो जाएगा 1/70 और गुणा में यहाँ पर क्या आ जाएगा 12। और ये जो भाग दे रखा है इस भाग को हम क्या लिख सकते हैं, भाग 25 को गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये 1/25 हो जाएगा और यहाँ से 58.8x ये आ जाएगा। अब देखिए आपने इसे इसको काट दिया, 35 दूनी 70, 2 से काटा 2 छंग 12, ठीक है। 35 का स्क्वायर आपको आता ही है, मल्टीप्लाई आपको 6 से करना है, बल्कि आप देखिए 5 से इसको काट लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा कटिंग करूंगा तो आपको वो समझने में दिक्कत होगी। फिलहाल देखिए 5 से अगर हम इसको काटें तो 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, एक 5 से हम फिर काट दें 5 सत्ते 35, तो 7 गुणा 7 गुणा 6, ठीक है। बस यही आपका आंसर यहाँ से इतना बचा हुआ है। बराबर में 58.8x दिया है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू खुद फाइंड कर लीजिएगा, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ट्रेडिशन था एक समय में इस क्वेश्चन का, ये बैंकिंग में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाया करता था। तो जरा इस क्वेश्चन को भी समझ लीजिए। वैसे आप देखेंगे तो ये क्या नजर आ रहा है आपको 4.7
और इनटू में 13.23 दिया है, फिर से 4.7, फिर से एक बार 4.7। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर बार 4.7 इसमें कॉमन आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 4.7, वैसे तो देखिए मैं आपको ओरली एक बार बता दूं, ऐसे क्वेश्चन में देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको 4.7 कॉमन लग रहा है और इन तीनों ही टर्म में आपको क्या लग रहा है, 4.7 इसमें से कॉमन आ रहा है। तो 4.7 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, 13.23, 9.43 और 77.34। देखिए अगर आप इनको कॉमन लेते हैं तो आपको 13.23 प्लस ये वाला प्लस आएगा और 9.43 प्लस फिर आपको 77.34 प्लस करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चंस में 99.9% क्या होता है और आप उसका फायदा उठाइए, आप इसको ऐड मत करिए। अगर आपने इसको जोड़ने की कोशिश की लिख करके तो भी कौन सा बड़ा काम कर लेंगे, आंसर तो सेम ही आना है। देखिए 13 और 9 कितना होता है, 13 और 9 कितना हुआ, 22, 22 और 77 ये हुआ 99। और देखिए 23, 43 और 34 ये पूरा 100 होता है। मतलब 99 और 1 कंप्लीट हो गया, पूरा हुआ 100। मतलब आप इस संख्या को और इसे जब जोड़ेंगे तो यहां पर आएगा 100। और देखिए 4.7 का जब आप मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये 470 आपका आंसर आएगा। कितना सिंपल सा आंसर था इसका। इसके बाद फिर देखिए 42 के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 43 को ही ले लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 43 भी और क्वेश्चन नंबर 44। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको समझने की कोशिश करिए, मैं बताता हूं आपके लिए। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 0.23 का पावर 3 दिया हुआ है। मतलब 0.23 का मल्टीप्लाई कितनी बार किया है, 3 बार किया है। और आगे क्या दे रखा है, 0.021 इसका भी मल्टीप्लाई 3 टाइम दे रखा है। तो यहां पर 0.21 और 0.021, तो इसको जब 3 बार लिखा है और देखिए ऊपर और नीचे वाली जो संख्याएं हैं उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, जरा उसको समझने की कोशिश करिए। ऊपर जो दिया है इसका 3 गुना नीचे दे रखा है। देखिए क्या होता है, बेसिकली हमें क्वेश्चन को ठीक से पहले समझना होता है, तभी हम उसको जल्दी कर सकते हैं। और वैसे तो आप अगर इन सबका मल्टीप्लाई करिए, उनका भी मल्टीप्लाई करिए, दोनों को जोड़ लीजिए, इन तीनों का मल्टीप्लाई करिए, इन तीनों का करिए, इनको जोड़ लीजिए, फिर इसको डिवाइड लगा दीजिए, डेफिनेट आपका आंसर आएगा। लेकिन आंसर आपका आएगा जरूर 20 मिनट में, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा इसमें, या 20 मिनट नहीं तो कम से कम 4 से 5 मिनट तो लग ही जाएगा। फिलहाल ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अभी आंसर आ रहा है नीचे से। यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं हम, अगर इस 63 से 3 कॉमन ले लें, 1/3 कॉमन ले लें इस 63 से, तो क्या बच जाएगा, 0.21 बचेगा। और लेकिन क्या है, अब हम कॉमन जब लेते हैं तो बीच में प्लस माइनस हो तब कॉमन लेते हैं। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस 63 से भी 3 लेना पड़ेगा, यहाँ से भी लेना पड़ेगा और यहाँ से भी लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, 3 3 3, तीनों में से ही हमें 3 3 लाना पड़ेगा, तब ये संख्या बिल्कुल ऊपर वाले की तरह बन जाएगी। मतलब यहाँ पर ऊपर जो आ रहा है 0.21 की पावर 3 हम लिख देते हैं उसको, क्योंकि 3 बार दिया गया है, और 0.021 की पावर भी 3 लिख देते हैं। अब देखिए जब हमने इस हर संख्या में से 3 कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा होगा, हर जगह पर, क्योंकि 21 या 63 होता है, अगर हमने 3 कॉमन ले लिया तो हर जगह 21 बचा होगा, मतलब 0.21 बचा होगा। तो 0.21 3 बार आएगा क्योंकि हमने तीनों जगह से कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर ये संख्या बचेगी, प्लस इसमें से भी जब आपने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, 0.021 की पावर 3। और देखिए ये दोनों ही संख्याएं समान हो गई, ये आपस में कट जाएंगी और आपका आंसर हो गया 1/27। कितना सिंपल आंसर था, आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो आप 1/27 डायरेक्ट लगा दोगे। और मुझे उम्मीद है अगला अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसे बहुत जल्दी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात कर लेते हैं। ये अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। देखिए 0.06 का स्क्वायर दे रखा है, कितना दिया है, 0.06 का स्क्वायर दिया है। और आगे भी तो देखिए ये कुछ ऐसा लग रहा है, a² + b² + c² जैसा लग रहा है। इसके बाद आप देखोगे कि ऊपर और नीचे की संख्या में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 0.06 है तो यहाँ पर 0.006 है, मतलब 1 0 यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, एक यहाँ पर भी एक्स्ट्रा आ रहा है और एक यहाँ पर भी एक्स्ट्रा आ रहा है। थोड़ी सी बात मुझे आपको बतानी थी, जैसे हम कहीं पर 1.5 लिखा करते हैं, 1.5 लिखते हैं, अगर हम इस डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे क्या आता है, 1 0 आता है। ये दशमलव जाता कहाँ है,
ये दशमलव कहाँ जाता है, जैसे आपने देखा होगा 1.35, इसको भी जब हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो आते हैं, ये डेसिमल आपका यहाँ जाता है, ठीक है, ये डेसिमल आपका यहाँ जाता है, जिसको हम लिखते नहीं हैं, लिख करके उसे नहीं दिखाते, क्योंकि कोई भी संख्या जब होती है तो उसके बाद दशमलव तो लगा होता है, लेकिन हम उसे लिखते नहीं है। अगर हम कोई संख्या ये 2 लिखी हुई है, अगर हम दशमलव लगा के एक 0 लिख देंगे तो भी इसकी वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन हम हमेशा उसको नहीं लिखते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए, हाँ जी, देखिए हमें क्या करना था, यहाँ से ध्यान दीजिए, मैं यहीं पर करता हूँ और बहुत ही आसान छोटा सा सवाल हो जाएगा। अगर ये दशमलव हम यहाँ से हटाएं तो बटे में 3 जीरो आने चाहिए, लेकिन हमें 3 जीरो की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सिर्फ इस दशमलव को हटा करके यहाँ तक लाना है, और बटे में क्या लाना है, 1 10, क्योंकि 1 जीरो लेकर के आना है, क्योंकि जब हम दशमलव हटाते हैं, ये दशमलव जितना अंक दाईं ओर बढ़ जाता है उतने ही तो जीरो नीचे आते हैं, ठीक है ना। ये दशमलव जितना दाईं ओर बढ़ जाता है, जैसे हमने लिखा 0.06, ये दशमलव हमने यहां से हटा दिया, मतलब हमने यहां पहुंचा दिया, तभी तो बटे में हम 100 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये दशमलव हटा करके हमने यहां पहुंचा दिया और बटे में कितना आ गया, 100 आ गया। अगर हमने दशमलव यहां ना करके यहां पहुंचाना होता, यानी कि एक अंक ही अगर हम दाईं ओर पहुंचा रहे हैं, तो वहां पर नीचे अपॉन में कितने जीरो आएंगे, सिर्फ 1 जीरो आएगा। और उसी कॉन्सेप्ट पे ये पूरा सवाल आधारित है और बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखिए हमने यहाँ पर ये 10 लिख दिया, और इसी तरह से यहाँ पर भी 10 लिखेंगे, और इसी तरह से दशमलव लगा करके यहाँ भी 10 लिखेंगे। और आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये जो काम चल रहा है, जो बटे 10 वाला, ये सब एक ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, मतलब इसकी पावर पे स्क्वायर है, इसकी पावर 2 लगी हुई है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मैं दूसरी लाइन अगर ना बनाऊँ तो अच्छा होगा। हम बटे में क्या करें, इसको यहाँ से पूरा कॉमन ले लें, तो 10 का स्क्वायर बाहर कितना आएगा, 100, ये यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि जब हमने अंडर रूट से बाहर, सॉरी ब्रैकेट से बाहर इसको निकाला तो ये कितना बन जाएगा, 1/100 बन जाएगा, और इसको हमने बाहर ले लिया। अब देखिए कुछ ऊपर और नीचे एक जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ से कट जाएगा, और आपका आंसर 1 क्योंकि इसको तो अभी हमने छुआ ही नहीं है, अभी इस लाइन को तो हमने टच भी नहीं करा, तो 1/100, क्योंकि हमने जो 1 ये जो 100 कॉमन लिया है, 1 वो तो सिर्फ नीचे वाली लाइन से लिया है, तो आंसर हमारा होगा 1/100। और अपॉन के अपॉन में अगर कोई संख्या आती है तो वह हमेशा कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, तो ये वाला 100 आपका ऊपर चला जाएगा, और बस आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए, ठीक है। तो अब इसके बाद में कुछ और चुने हुए क्वेश्चंस यहाँ पर पहले नोट कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए इसके बाद हमने जो अगले क्वेश्चंस को लिया है, उन क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है मुझे पिछले क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे जो अभी तक हमने किए थे, और ये भी मैंने बहुत ही चुन करके यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ज़रा इनको देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, आपने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इस तरह का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b, और एक ब्रैकेट में होता है a - b। क्या होता है, a² - b² बराबर a + b, और एक ब्रैकेट में a - b होता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसी फॉर्मूले से इस सवाल को करेंगे। ऊपर देखिए ये क्या दिया हुआ है, अगर हम इसको चाहें तो 0.6 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0.6 के ऊपर कितनी पावर दी हुई है, 4 दी हुई है, तो हम उसे एक बार 0.6 की पावर 2 और उसकी भी पावर 2 कर लेंगे, तो ये इसके बराबर ही रहेगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.5 की पावर 2 की पावर 2, ठीक है ना, इस तरह से। और अपॉन में क्या चल रहा है, 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब देखिए अगर हम इसको अब देखें कि ये a² मतलब इसको हमने a माना है, ये जो वैल्यू है इसको हमने a माना है, तो a² - b² बना। अब हम इसे क्या लिखेंगे, एक बार a + b और एक बार a - b। तो यहाँ पर अगर ये पूरा a है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा a + b। और इसी तरह से a - b कितना हो जाएगा, 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, और बटे में क्या चल रहा है, 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का
स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये सेम वैल्यू आने की वजह से ये दोनों कट जाएंगे। अब बचेगा क्या, 0.6 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस वाला नीचे था वो कट गया। अब 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। अब देखिए 0.6 का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। और उसमें दशमलव कहाँ पर आ जाएगा, 2 के बाद, क्योंकि 6 का जब मल्टीप्लाई होगा एक बार दशमलव है, मल्टीप्लाई में 2 के बाद हो जाएगा। और माइनस में 0.25 आएगा। और 36 से 25 गया तो क्या बचेगा, 11। मतलब ये आपका इस सवाल के लिए फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज़ हो रहा है जिसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है ज़रा बताइए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये किसके बराबर होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर, सॉरी a प्लस बी का होल क्यूब के बराबर। ये देखिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, इसके बराबर होता है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये आप पहले इसको नोट कर लीजिए, चाहें तो जो बात मैंने अभी यहाँ पर बता दी है, वीडियो को रोक करके आप यहाँ पे पॉज करके आप चेक कर सकते हो, नोट कर सकते हो अगर नहीं पता है तो। फिलहाल मैं अभी इसको हटाने के बाद आगे बढ़ूँगा। पहले मैं आपको समझा दूँ कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद है पहले से, तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से कैसे कर सकते हो। तो देखिए आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप देखोगे ये बन रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, चेक करिए 3ab और a प्लस बी और आता है, लेकिन आप a प्लस बी अगर देखेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 3ab मतलब 0.28289 और ये हो गया आपका b, और क्या आता है a प्लस बी। तो a प्लस बी में हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 5। तो इस तरह से देखिए 5 दिया 15, उन्होंने यहाँ पर इकट्ठा लिख दिया है और ये संख्या ऐसे लिखी हुई है। तो ये फॉर्मूला कौन सा लग रहा है यहाँ पर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बन रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी यहाँ पर बन रहा है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब के बराबर हो जाएगा, ठीक है, होल क्यूब। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से और आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया कि ये बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। अब आपको पता है कि a प्लस बी कितना हो जाएगा 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। ये आंसर हो गया। क्या है कि आपको फॉर्मूला पहले से याद होना चाहिए था, अगर फॉर्मूला याद है तो एकदम आसानी से आपने सवाल को कर लिया, ठीक है। इसके बाद लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर दे रखा है, मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपको। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में आपका रहता है a माइनस बी, क्या होता है a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि अगर ये a क्यू माइनस बी क्यूब है तो अगर आप इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो ये क्या बनेगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा ये a माइनस बी, क्या लिखना पड़ेगा a माइनस बी लिखना पड़ेगा, और एक ब्रैकेट में आएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। और देखिए अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में कुछ ऐसा ही चल रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। एक मिनट, हाँ ये यहाँ पर माइनस नहीं प्लस होता है, ठीक है, प्लस होता है ये, जहाँ इसमें जहाँ प्लस होगा उस प्लस वाले में ये माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस होता है और यहाँ पर भी इसको प्लस करिए, तब देखिए क्या होगा, ये जो नीचे संख्या बन रही है वो भी बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये देखिए दोनों आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। तो फाइनली क्या बचेगा a माइनस बी। अगर आपको फॉर्मूला पहले से याद है, आप इसको ऑपरेट ठीक से कर पा रहे हैं, तो क्या होगा a माइनस बी आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा कि ये a क्यू माइनस बी क्यू बन रहा है, यहाँ पर a माइनस बी आता है और बाकी जो कुछ आता है वो तो नीचे भी आ रहा है, तो उससे कट जाना है। बचेगा क्या यहाँ पर a माइनस बी बचेगा। a माइनस बी का मतलब हो जाएगा 2.75 में से 2.25 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.50, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। 0.5 की पावर 3 इसको लिख लें, कैसा रहेगा,
125 दिया हुआ है, मतलब इसे हम ए क्यू की फॉर्म में इसे हमें चेंज करना है तो 0.5 की पावर 3 इसको लिखना पड़ेगा, और ये हो गया आपका 0.3 की पावर 3। ठीक है, नीचे क्या चल रहा है, ये देखिए 0.5 का स्क्वायर, और ये देखिए 0.3 का स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का 0.5 इंटू 0.3। ठीक है, कितना आ रहा है, 0.5 इंटू 0.3, तो ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, और नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए अभी अभी हमने एक सवाल किया था, ये वाला ए क्यू माइनस बी क्यू, जिसके फॉर्मूले में क्या था, इसके फॉर्मूले में क्या था, a माइनस बी आ रहा था और इसके अलावा ये वाली टर्म आ रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगले सवाल में इसमें यहाँ माइनस की जगह प्लस दे रखा है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, ऊपर से इसका फॉर्मूला जो बनेगा a प्लस बी आएगा, और इसके अलावा जो कुछ भी आएगा वो तो नीचे भी आ रहा है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और वही सब नीचे भी आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस बी, और उस a प्लस बी की जगह हम क्या कर सकते हैं, a और b दोनों को जोड़ करके क्या लिख सकते हैं, 0.8, क्योंकि 0.5 और 0.3 दोनों को यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 57 आप यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए ये हमारी इस वीडियो का आज का आखिरी सवाल है, और बाकी का जो इससे आगे के क्वेश्चंस होंगे वो कल होंगे। तो 57 से पहले के सारे सवाल आपको करने हैं। ठीक है, आपकी कोई प्रॉब्लम होती है उसको पहले तो कोशिश करिए खुद ही निपटाने का, और अगर नहीं निपटता है तो आप मुझे बताइए, कमेंट में उसका नंबर डालिए, तभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आप वास्तव में अपनी कॉपी प्रॉपर बना रहे हैं, अपना रजिस्टर बना रहे हैं, डेली अगर वर्क कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो आनी ही है। हर हालत में 1 2 क्वेश्चन 2 4 6 क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो भी समस्या आएगी उसको निपटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, ये है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। देखिए इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और ये फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए यहाँ पर ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसका डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। कैसे देंगे आप डायरेक्ट आंसर इसका, देखिए ये बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और इसको जब हम इसे खोलेंगे इस फॉर्मूले को तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा, और इसके अलावा ये जो टर्म आएगी इसमें आप देखिए नीचे भी जो टर्म आएगी, नीचे भी वही टर्म्स यहाँ पर बनी हुई है। क्या बना है, ए स्क्वायर, यही टर्म आनी है ना ऊपर, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, चलिए मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये भी देखिए क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये बी, ठीक है, ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, दिखाई भी दे रहा होगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों टर्म एक जैसे हैं। आप देख रहे हैं पिछले कई सवालों से जिनमें फॉर्मूले ये लग रहे हैं बीजगणित वाले, तो इन सभी सवालों में कुछ एक जैसा चल रहा है। और देखिए यहाँ से क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा, और हम a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या करेंगे, 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8, और इन सबको जोड़ दीजिए, 8 7 15 5 20, हासिल का 2 हुआ, 2 और 3 5, 5 और 4 9 और 1 10। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 4 3 7 और 1 8, और ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर 10 आ जाएगा। तो देखिए ये आपके 57 क्वेश्चंस तक का मैंने वर्क आपको करा दिया है। आप में से कई लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको प्रॉब्लम होगी करके देखेगा, प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।